नमस्कार। एक महाप्रश्न ये है कि गुजरात में से कोरोना कब जाएगा या तो गुजरात की गतिविधियां कब स्ट्रीमलाइन होगी। कोरोना कब जाएगा ये अलग मुद्दा है और गतिविधियां कब स्ट्रीमलाइन होगी ये अलग मुद्दा है। गुजरात की स्थापना कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो धनुर्लग्न की कुंडली है, धन लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट, जिसमें गुरु और शनि वक्री है एसेंडेंट में यानी कि लग्न स्थान में। तीसरे स्थान में मंगल है, चौथे स्थान में केतु और बुध है, पंचम स्थान में शुक्र और सूर्य है, सप्तम स्थान में चंद्रमा है और 10वें स्थान में राहु है। राहु केतु की पोजीशन गुजरात की कुंडली में 4th हाउस 10th हाउस एक्सिस पर है। कुंडली में जब कभी मेजर घटनाएं घटती है तब हम देखते हैं कि नोड्स या तो मेजर साइकिल के प्लैनेट्स जैसे कि गुरु और शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये मेजर साइकिल के प्लैनेट्स हैं और साइज में काफ़ी बड़े हैं। नोड्स यानी राहु और केतु, तो ये 1st, 4th, 7th और 10th, इसमें से 1st, 7th या तो 4th, 10th की एक्सिस से गुजर रहे होते हैं। उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी कुंडली के एक्टिव एंगल्स हैं। तो पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव या तो 10वें भाव में से कोई भी मेजर साइकिल का प्लैनेट गुजरता है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। गुजरात की कुंडली में 1st हाउस 7th हाउस एक्सिस पर 19 सितंबर 2020 तक राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। रेट्रोग्रेड प्लूटो यानी कि वक्री प्लूटो भी गुजरात की कुंडली के एसेंडेंट में 29 जून 2020 और 4 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। तो ये जो पीरियड है ये तकरीबन ऐसा अंदाज़ा दे रहा है कि 4 अक्टूबर तक किसी भी दृष्टिकोण से हम अगर देखते हैं तो गुजरात में सारी गतिविधियां स्ट्रीमलाइन होना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। अब कुछ लोग इस प्रिडिक्शन को इस तरह से भी ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो लोग इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप डरा रहे हैं, यू आर इंस्टिलिंग फियर इन पीपल्स माइंड, वेयर एज दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज़ कि अगर हम इस मुद्दे का ध्यान रखते हैं कि 29 जून 2020 से लेकर 4 अक्टूबर तक का पीरियड है या इवन उससे पहले का पीरियड है, उसमें हम घर से काम कैसे किया जाए, संक्रमण को किस तरह से रोका जाए। संक्रमण रुक गया है ऐसा मान लेना नहीं है हमें इजीली, हमें ये मानकर चलना है कि ये बाउंस बैक करेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इस प्रिंसिपल में मानकर आगे चलना है। इसलिए आने वाले दिनों के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। या तो मैं आपको ये डेप्थ दे रहा हूँ कि गड्ढा कितना गहरा है, या तो कितना और समय गुजारना है, कब तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। गुजरात में चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। हमें नेगेटिविटी से बचकर रहना है, नेगेटिव प्रिडिक्शन से भी बचकर रहना है, लेकिन नेगेटिव विचारों से बचकर रहना है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि 3 जुलाई के बाद धीरे 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 ईज आउट होते होते 4 अक्टूबर तक का समय आ जाएगा। हमें तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक राहु का इस तरह से ट्रांजिट हो रहा होगा गुजरात की कुंडली में। और इस मुद्दे को लेकर पैनिक करने से बेटर है कि हम अपने कम्युनिकेशंस को लिमिट करें और अफवाह यानी रूमर्स ना फैलाएं, हम अफवाहों से बचें, तो ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। गुजरात की कुंडली वैसे पावरफुल है, लेकिन फ़िलहाल राहु केतु का ट्रांजिट और प्लूटो का ट्रांजिट बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक करके बैठा हुआ है। इवन ट्रांजिटिंग प्लूटो की जो पोजीशन है वो गुजरात के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे भी बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है।
तो ये था गुजरात का ब्यौरा। हम डिटेल में भारत के बारे में भी बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स के दौरान। थैंक यू सो वेरी मच। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।